माधवपुर गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, किशन और संतोष। संतोष के पिता रईस थे, उनका अच्छा खासा व्यापार था। और किशन के पिता एक सब्जी वाले थे, जो बाजार में एक छोटी सी दुकान पर सब्जी बेचा करते। संतोष और किशन हमेशा साथ रहते और अपनी हर एक बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते। ऐसे ही दोनों की दोस्ती चलती रही और समय गुजरता गया। अब संतोष और किशन बड़े हो गए। अब उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई। संतोष के पिता उसके लिए बड़ा कारोबार छोड़ गए थे, पर किशन इतना खुश नसीब कहाँ था। वह अपने पिता की तरह ही सब्जी बेचा करता था। किशन गरीब जरूर था, पर हिसाब किताब में काफी तेज था। क्या हुआ किशन, आजकल बड़े व्यस्त रहते हो? संतोष, तुम तो जानते ही हो मैं जैसे तैसे अपना घर चला रहा हूँ। किशन मेरे मित्र, तुम पढ़ाई लिखाई में मुझसे आगे हो, क्यों न तुम मेरे व्यापार का सारा हिसाब किताब का काम संभाल लो। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। क्यों, क्या बोलते हो? अच्छा है, बताओ कब से काम शुरू करें? कल से ही गोदाम पर आ जाना। अब किशन अगले ही दिन से संतोष के गोदाम पर हिसाब किताब का काम करने लगा। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन संतोष किशन से कहता है, किशन मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये 5,000 रुपए हैं जो तुम मेरे बेटे के खाते में जमा करा दो। पर मुन्ना तो अभी 3 साल का है, इतने सारे पैसे उसके लिए? अरे ये उसकी आगे की पढ़ाई के लिए है, मैं हर साल जमा कराता हूँ। ठीक है, मैं जमा करा दूंगा। अब शाम को किशन अपने घर चला गया और घर जाकर वह सोचने लगता है। एक संतोष है जो उसके बेटे के लिए इतने पैसे जमा कर रहा है, और मेरा तो सारा खर्चा निकाल कर भी महीने के 100 रुपए बचते हैं। सिर्फ 100 रुपए से क्या होगा? कोई तो रास्ता होगा ज्यादा पैसे कमाने का। ऐसा सोचने के बाद अगले दिन किशन गोदाम पर हिसाब किताब का काम कर रहा था। उसने एक दिमाग लगाया। हर बोरी 510 रुपए की है। अगर मैं इसमें से 2 रुपए भी निकाल लूँ तो 20 बोरियों पर मुझे 40 रुपए मिलेंगे और महीने के 1200 रुपए। हाँ, इतना मुनाफा काफी होगा। ऐसा सोचने के बाद अब किशन हिसाब किताब में गड़बड़ी कर देता है और ऐसे ही दिन निकलते गए। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। संतोष को गड़बड़ी की कोई खबर नहीं थी। एक दिन एक व्यापारी संतोष के यहाँ मिलने आता है। आइए आइए सेठ जी। कैसे, सब ठीक? मैं यहाँ यह कहने आया हूँ कि अब से हमें 30 बोरी अनाज चाहिए होगा। अच्छी बात है, मिल जाएगा। पर दाम थोड़ा कम हो जाता तो? क्या सेठ जी, अपने पर बोरी पर 508 रुपए ही तो है। 508 नहीं, 510 में खरीदता हूँ। जरूर आपसे कुछ भूल हुई है, मैं 508 में ही देता हूँ। अपना हिसाब चौका है, 510 मतलब 510 में लेता हूँ। अब संतोष को थोड़ा शक हो गया। वो तुरंत गोदाम में गया और उसने हिसाब की डायरियां देखी तो 510 लिखा, जबकि उसको 508 रुपए ही मिलते थे। तभी किशन वहाँ पर आ जाता है। ये क्या है? धोखेबाज किशन, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। वो मैं? चुप हो जा अब। तू मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे ही धोखा दिया। निकल जा यहाँ से और फिर कभी शकल मत दिखाना। अब किशन को अपनी गलती समझ आ गई, पर उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई और इसका कारण था किशन का लालच। तो बच्चों, लालच के कारण दोस्ती भी टूट सकती है और रिश्ता भी, इसीलिए कभी लालच ना कर।